एक व्यक्ति बड़ा ही निर्धन था और उसकी निर्धनता इतनी बढ़ गई कि उसके समय समय पर खाने के भी अन्न की व्यवस्था नहीं होती थी। एक दिन उसने भगवान को याद करके कहा, बोले भगवान अगर मेरे पास में खाने की व्यवस्था नहीं है तो मेरा तो मरना ही उचित है। इतना कहा और भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि भैया तू मरता क्यों है? बोले महाराज मेरा पेट ही नहीं भरता, मैं 4 दिन भूखा रहता हूं, 1 दिन भोजन करता हूं, मेरा क्या होगा? तो भगवान ने कहा तेरे भाग्य में इतना ही है। तो उसने कहा बोले महाराज एक काम करो, मेरे भाग्य में जितना है ना सारा एक साथ दे दो, कम से कम मैं खा पी के तो मरूं। तो भगवान ने कहा ठीक है। अब प्रातःकाल दूसरे दिन उसके घर के सामने उसके हिस्से की 1 बोरी गेहूं की आ गई। अब 1 बोरी गेहूं की देखकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ। अब प्रसन्न हुआ, उसने सोचा कि बोले मेरे भाग्य में यही है। तो उसने सोचा कि बोले मेरे भाग्य में यही है तो चलो ठीक है, अब आज इसका भोजन करते हैं। अब इतने सारे गेहूं का क्या करेंगे, आज पूरे नगर को भोजन कराते हैं, पूरे नगर को भोजन कराते हैं। अब महाराज उसने पूरे गेहूं का भोजन बनाया और सबको भोजन कराया। सब लोग आए और भोजन करके चले गए। अब भोजन करके जब गए तो समय पूर्ण हो गया और वो रात्रि में सो गया। दूसरे दिन उठा तो जितने भी लोग खा के गए थे उनके सबके भाग्य की गेहूं की बोरियां वहां आकर इकट्ठी हो गई। उसके भाग्य में 1 बोरी थी, अब 2 आ गई। उसने सोचा बोली ये क्या, मैंने तो कल 1 बोरी को ही बड़ी मुश्किल से यहां से हटाया है, अब 2 हो गई। उसने फिर वही क्रम किया, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई। इस प्रकार से प्रतिदिन उसके घर पर अथाह गेहूं धान्य धन्य आदि की व्यवस्था होने लगी और उसने नियम ही पकड़ लिया कि अब जगत का भरण पोषण ही मेरा कार्य है और संसार को भोजन कराना प्रारंभ कर दिया। हमारा संसार को भोजन कराना प्रारंभ कर दिया। कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति वही पाता है जो खर्च करता है, वही पाता है जो खर्च करता है। जिसने कभी खर्च ही नहीं किया महाराज कहां से पाएगा, कहां से पाएगा? हमने कभी किसी को एक समय का भोजन कराया नहीं, एक निवाला दिया नहीं और हम सोचे कि भगवान हमें 56 भोग खिला दे, कहां से खिलाएगा? हैं? तुम्हारे खाते में 56 भोग है ही नहीं। पहले 56 भोग के लिए अपने अकाउंट में व्यवस्था कीजिए। हमारे पास में अलमारी में धन मिल जाएगा, तिजोरी में धन मिल जाएगा, बैंक में धन मिल जाएगा, पोस्ट ऑफिस में धन मिल जाएगा, लेकिन उसके खाते में जो धन है वो ही हमारे काम आएगा, उसके अलावा कोई भी धन काम आने वाला नहीं है। इसलिए जीवन में याद रहे परमार्थिक कार्य करना जीवन में अति अनिवार्य है। जिसकी क्षमता इतनी हो इतना करे, जिसकी इतनी हो इतना करे, जिसकी इतनी हो इतना करे, जिसकी अधिक हो और अधिक करे। हमारे पास में कुछ नहीं है, खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं, फिर भी हमने 200 बच्चियों का विवाह कर दिया, आपसे एक ना हो महाराज। किसके दम पर? उस परम पिता परमात्मा के दम पर। हमें मालूम है वो परमात्मा आपके भीतर बैठेगा और एक ना एक दिन व्यवस्था बनेगी और सारा कार्य अपने आप ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सोच जो है, विचार जो है वो परमार्थिक होना अनिवार्य है।